असलम डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धा सलमान। कैसे हो आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मी आल्सो गुड, मी आल्सो फाइन। यहाँ हो रही थी पैकिंग और मैं अपनी अम्मा के घर जा रही थी। ज़्यादा दिन तो नहीं रहना था, जस्ट वन नाइट स्टे था, लेकिन फिर भी दो बच्चों के साथ इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है और जिनके बगैर आपका टाइम नहीं गुजर सकता। तो मैंने जल्दी से एक छोटा सा बेबी बैग पैक किया और उसके बाद दोनों बच्चों को रेडी किया, पहले छोटे को, उसके बाद मोहम्मद फारिस को। फिर मेरी बारी थी, मैंने अच्छा सा शॉवर लिया और मैं आपको अपनी लुक दिखाती हूँ कि आज मैंने कौन सा सूट पहना है। मेरे पास वॉल मिरर तो नहीं, लेकिन इसी से काम चला लिया। तो जनाब बस अब जल्दी जल्दी निकलते हैं अपनी अम्मा के घर और मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। लाइक मेरी ये लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो किस तरह है जनाब, 2020 की ये लास्ट वीडियो है। तो मुझे जो है ना पूरे एक साल को जो कि गुजरा है 2020, इसको करना है रिफ़्रेश और कुछ यादें आपसे शेयर करनी है। आपको बताना है कि कैसा गुजरा, अच्छा था, बुरा था, ओवरऑल जो है ना वो हम इस पे कमेंट करते हैं। तो बस चलते हैं और साथ साथ कुछ बातें करते हैं। अच्छा, मैं ना मंथ टू मंथ बात करूँगी, लाइक जनवरी टू दिसंबर तक हाउ वाज 2020 और हाउ वाज दिस ईयर। तो सबसे पहले जो है ना हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं और आप लोग साथ साथ क्लिप देखते जाइए और मैं छोटे छोटे मोमेंट्स या इसमें जो पिक्चर्स हैं वो भी इसमें टैग कर दूंगी ताकि आपको मंथ टू मंथ समझ आ जाए कि मेरा साल अच्छा था, बुरा था, कैसा था। तो जनाब जनवरी के स्टार्ट होती है एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है कि इस साल हमने वो सब कुछ कर लेना है जो लास्ट ईयर रह गया। इंसान बहुत सी उम्मीदें लेके नए साल को स्टार्ट करता है और जनवरी के आते ही 3 जनवरी को मेरे बेटे की होती बर्थडे, मोहम्मद फारिस की। तो 2020 जनवरी में हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। घर में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ में केक कट किया था। तो मेरा 2020 का जनवरी बहुत अच्छा गया था और मैं इसको मार्क्स दूंगी 10 आउट ऑफ 10। फरवरी तो फिर मेरा अपना मंथ था। आई लव फरवरी बिकॉज इसमें मेरा बर्थडे होता है और मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरा बर्थडे केक कभी भी मिस नहीं करते हैं। ये वो केक है जिसकी मैंने पिक्चर टैग किया, हैप्पी बर्थडे डियर वाइफ, जिसको हमने कट किया था और कुछ पिक्चर्स मैंने रूम में ली थी कि ये यादें बन जाएंगी। तो फरवरी 2020 को अगर मैं याद करूँ तो इसमें भी मुझे कोई बुरी याद नहीं आती। इट वॉज़ रियली गुड, इट वॉज़ रियली ऑसम और इसको भी मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 10। और ये कुछ एवी हमने कैजुअल सी पिक्चर्स ली थी। अच्छा, मार्च का मंथ तो वैसे मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि इसमें मेरी जो है ना वो वेडिंग एनिवर्सरी होती है और 22 मार्च 2020 को पूरे 3 साल हो गए थे। और ये वो वाले कुछ मोमेंट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो हम 8 मार्च को गए थे लॉन्ग ड्राइव पे राखी गाछ तक और ये बहुत मेमोरेबल डे था। हम लोगों ने पूरे दिन, हमारी पूरी फैमिली ने साथ स्पेंड किया था और हमने अच्छा सा डिनर किया था। अच्छा, इस साल की जो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी ना वो हो गई थी कैंसिल क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन हो गई थी और लॉकडाउन हो गया था। वरना मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो चाइना ग्रिल में एक लंच मेरे लिए जो है ना वो एक बुकिंग कराई थी, लेकिन वो हमने फिर कैंसिल कर दिया था। और मार्च जो है ना 2020 का मेरे लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। 26 मार्च 2020 को मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब के लिए, फर्स्ट स्टेप फॉर यूट्यूब जर्नी। तो इसलिए भी बहुत स्पेशल है और वेदर भी इतना औसम था पूरे मार्च का, लाइक बारिशें होती रही थी। तो मार्च में मेरा बहुत अच्छा गुजरा था। तो मार्च 2020 को भी मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। अच्छा, अगर अप्रैल 2020 की बात करूं तो कोरोना वायरस की सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी और चूँकि वायरस नया नया पाकिस्तान में आया था, इसका इतना ज़्यादा स्ट्रेस था और फिर मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। मेरा लास्ट मंथ था और मोहम्मद खुबैब होने वाले थे। मेरा 15 अप्रैल को जो है ना वो लास्ट विजिट था डॉक्टर से और मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी जब मैं वापस आई, जब मैं गई। और फिर ऐसे ही मुझे सी सेक्शन की डेट मिल गई, उसका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। फिर 25 को जो है ना अप्रैल में रमज़ान स्टार्ट हो गए। तो बस मेरा अप्रैल कुछ अच्छा नहीं गुजरा था। तो इसको मैं फिर दूंगी 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स। तो जनाब 6 मई 2020 को अल्लाह पाक ने मुझे सेकंड टाइम जो है ना वो मदर बनाया और मुझे दूसरा बेटा दिया, मोहम्मद खुबैब।
और शुक्र अल्लाह का। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो सी सेक्शन की जो पेन्स होती हैं, फिर वो जो छिला होता है 1.5 महीने का, और गर्मी का मंथ था, कोरोना वायरस था, मतलब ओवरऑल में अगर मैं देखूँ ना, मेरा मई और जून बहुत बुरा था, मतलब अच्छी यादें नहीं है। सिर्फ इस एक याद के अलावा कि अल्लाह पाक ने जो है ना मुझे बेटा दिया है, उसके बाद बहुत ही मैंने मुश्किल दिन गुजारे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट डेज़ हैं। अभी भी मैं सोचूँ ना तो मैं कहती हूँ यार थैंक गॉड वो टाइम गुजर गया, और शुक्र अल्लाह का वो टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जून में भी इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत मैंने टफ़ टाइम देखे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा शक किया अपने हस्बैंड पे, बहुत ज़्यादा। अब मुझे सोच के हंसी भी बहुत आती है, मैं बिल्कुल भी शक की वाइफ़ नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा शक करती थी। तो इस मैं अब दूंगी मतलब 10 आउट ऑफ 4 मार्क्स। तो जनाब अगर मैं जुलाई और अगस्त पे कंबाइन कमेंट करूँ तो ये भी बहुत अच्छे महीने नहीं थे मेरे लिए, क्योंकि एक हमारे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ था कि मेरी मदर इन लॉ स्टेयर से गिर गई थी, तो बड़ा मेजर ऑपरेट उनका हुआ था। फिर कुछ गर्मी के दिन थे, मेरे साथ छोटा बच्चा था, मेहमानों का आना जाना, वायरस की भी सिचुएशन कोई अच्छी नहीं थी। तो इनको अगर मैं मार्क्स हूँ तो इसको भी मैं 10 आउट ऑफ 3 दूँगी। और ये कुछ यादें हैं जनाब अम्मी के घर की, जब डिनर सर्व हो रहा था तो मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि सोचा था कि आपसे 2020 शेयर करना है, कैसा गुजरा ये साल। तो आप लोग जो है ना वो क्लिप्स एंजॉय करेंगे, और मैं जो हूँ ना आपसे अपनी कुछ मेमोरीज शेयर करूँगी। तो जनाब वक्त गुजरता है और यूँ आ जाता है सितंबर एंड अक्टूबर। तो सितंबर को अगर मैं सोचूं तो ये बहुत नॉर्मल सा था, लाइक हमें पता था अब गर्मियाँ जो हैं वो एंड होने जा रही हैं, वायरस को हमने कबूल कर लिया था, और मदर इन लॉ भी ठीक होना शुरू हो गई थी, तो ज़िंदगी मेरी ऐसे मामूल पर आने लगी थी, और सितंबर बड़ा ज़्यादा नॉर्मल सा गुजरा था। और अक्टूबर इसलिए स्पेशल था क्योंकि इसमें जो है ना वो मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था, और मेरे भाई की शादी थी, छोटे भाई की, जो मैंने आपसे तीनों वीडियोस भी शेयर की थी और सारी यादें भी आपसे शेयर की थी। अक्टूबर में हम लोग आउटिंग भी करते थे, शॉपिंग भी करते थे, तो अक्टूबर मेरा बहुत अच्छा मतलब गया था। तो इसको मैं 10 आउट ऑफ 9 दूँगी। नवंबर के बाद भी अच्छा था, भाई की शादी एंड हुई थी, तो मैं जो हूँ ना 1 हफ़्ता अम्मा के घर भी रही थी, लेकिन खुबैब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। फिर यूँ करते करते ये वाला मंथ भी गुजर गया, और दिसंबर भी मेरा बहुत अच्छा रहा, शुक्र अल्लाह का। सर्दियाँ हर कोई इंजॉय करता है, लेकिन फ़ारिस भी बहुत बुरा बीमार हुआ, और मेरी मदर इन लॉ दोबारा बहुत ज़्यादा बुरी बीमार हुई। तो लोग जो है ना वो बातें कर रहे थे कि 2020 अच्छा नहीं रहा, 2020 बहुत बुरा था। देखिए वक्त अच्छा बुरा नहीं होता, कोई साल, कोई महीना, कोई घड़ी मनहूस नहीं होती, और ना ही ये जो है ना कोई अथेंटिक इसमें हदीस या कोई आयत मिलती है। सब वक्त अच्छे होते हैं। हो सकता है किसी के लिए 2020 बहुत अच्छा रहा और किसी के लिए 2020 बहुत ज़्यादा बुरा गया हो। तो अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करूँ तो मेरा माशाल्लाह ठीक था, लेकिन ये लास्ट जो वीक है ना दिसंबर का, ये मेरा बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजरा है, क्योंकि फ़ारिस ज़रा बीमार रहा। और ये देखें यहाँ पे जो है ना वो साग की कटिंग हो रही है, मैंने अम्मी के घर से साग बनवा के लाई थी। तो ये मेरी अम्मी है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, और ये जो तीनों हैं इनकी बहुएँ हैं, मतलब मेरी भाभियाँ। तो मैंने ये वाला क्लिप इसलिए रिकॉर्ड किया था क्योंकि मैं यूट्यूब पर सामने तो आती नहीं हूँ, और मुझे आप लोगों से जब कोई बातें करनी होती है, कोई मेमोरी शेयर करनी होती है, किसी टॉपिक पे बात करनी होती है, तो मुझे कुछ क्लिप्स चाहिए होती हैं, और फिर मैं उन पर वॉइस ओवर करती हूँ। अब जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये लास्ट नाइट ऑफ 2020 है, क्योंकि 31 दिसंबर स्टार्ट हो गया है और रात का इस टाइम 1 बज रहा है। मेरे बच्चे माशाल्लाह दोनों सो रहे हैं, लेकिन अब मैं ये जो क्लिप देख रही हूँ तो मेरी अम्मी की घर की यादें भी ताज़ा हो गई हैं। आप सब मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, और उन सबको मतलब इस तरह मिल बैठने की और सबको हँस बोलने की तौफीक दे। तो आप लोग भी जो है ना अपने 2020 को याद करें कि वो कैसा था, अच्छा था, बुरा था, और हर अच्छा इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करता है। तो जनाब 2020 में ही मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट किया, और अब माशाल्लाह मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, इसका वॉच टाइम भी इंक्रीज़ हुआ है, और सब्सक्राइबर्स भी मैंने गेन किए हैं, शुक्र अल्लाह का। और यूँ मेरा वापसी का सफ़र शुरू होता है, और हम 2020 को गुड बाय कह देंगे, अल्लाह हाफ़िज़ कर देंगे इसको। साथ ही मैं अपनी वीडियो को भी एंड कर दूँगी, और जाते जाते वही रिक्वेस्ट आपसे करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ जाते जाते इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिले। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।